देखिए, भारत में लगातार से नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कभी अरविंद केजरीवाल निशाने पे आते हैं, कभी बिहार के डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है वो निशाने पे आते हैं, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो निशाने पे आते हैं, तो कभी राहुल गांधी निशाने पे आते हैं। इन सभी के बीच जो सियासी माहौल गर्म है उसके ऊपर में आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आपको पता होगा कि परसों तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 8 घंटे तक पूछताछ चली। उसके बाद हेमंत सोरेन का नंबर आता है और हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। तेजस्वी यादव से पूर्व उसके पिताजी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 8 घंटे तक उससे भी पूछताछ की जाती है। लगातार से 50 सवाल किए जाते हैं। उसके बाद जो है इसे छोड़ दिया जाता है। फिर तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है, लगातार से उससे भी पूछताछ की जाती है। उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार से और भारत सरकार से कि लगातार से नेताओं को टारगेट करना कहाँ तक सच है? क्या चुनाव के टाइम में ही सभी नेताओं को टारगेट करना और एक एक को गिरफ्तार करना और लोगों को परेशान करना, ये कहाँ तक सच है? और अगर सच है तो अगर निर्दोष लालू प्रसाद होंगे तो उसके बच्चे कैसे हम जो नौकरी घोटाला हुआ था और जो ईडी द्वारा बताया जाता है, जो उस पे आरोप लगाए जाते हैं लालू प्रसाद यादव पे और राबड़ी देवी पे, तो उस टाइम तेजस्वी यादव का उम्र क्या रहा होगा और उनके भाई बहनों का उम्र क्या रहा होगा जिस टाइम इस पे आरोप लगाया जाता है। ज़मीन मामले में, नौकरी घोटाले में जो इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो ये सारे बातें बुनियाद है। क्योंकि दोषी अगर हो सकते हैं तो लालू प्रसाद यादव हो सकते हैं, राबड़ी देवी दोषी हो सकते हैं, न कि उनके परिवार के बच्चे दोषी हो सकते हैं। उस टाइम उन सभी का उम्र कितना होगा? और उसके बाद लगातार से भारत में बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जाता है, गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जाता है। टारगेट किस तरीके से किया जाता है? कभी अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जाता है तो उसको समन के लिए बुलाया जाता है। फिर अरविंद केजरीवाल को भी समन भेज दिया गया फिर उपस्थित होने के लिए। ये कहाँ तक सच है? और ये बात रही दिल्ली की। बिहार की बात रही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की। कोलकाता की ममता बनर्जी का भी देख लीजिए, उसे भी नहीं छोड़ा गया, वो भी टारगेट पे रहा। कुछ दिन पहले जो है, कुछ मंथ पहले जो है, बीते वर्ष में राहुल गांधी के ऊपर में भी आरोप लगे थे और जो है उसके ऊपर जो है जो उसकी राजनीति पहल थी उसे ख़त्म कर दिया गया है, बाद में उसे बहाल कर दिया गया। और उसके बाद जो है कल रात में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है। उसके भवन पर लगातार से छापेमारी किए जाते हैं और कई करोड़ की संपत्ति जब्त करने, लाख या करोड़ की संपत्ति जब्त करने की बातें सामने आते हैं और उस पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी जो सक्रिय होते हैं तो चुनावी टाइम में आकर के ही क्यों सक्रिय होते हैं? गिरफ्तार करना है तो चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। चुनाव का टाइम नज़दीक है। 16-17 फरवरी के आसपास में, 20 फरवरी के आसपास में आचार संहिता लागू होने वाली है। उससे पहले बड़े बड़े नेता को टारगेट किया जाता है, गठबंधन के नेताओं को टारगेट किया जाता है। लगातार से हमने देखे हैं कई बड़े नेता को टारगेट किया जाता है, उसको ईडी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। 8 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है समन भेज चुकी है और 8 बार उससे पूछताछ किया जा चुका है। कोलकाता के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी ईडी जो है पूछताछ के लिए समन भेज दिए थे। उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजे थे। उसके बाद नंबर आता है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का, उससे भी 8 घंटे तक पूछताछ किए जाते हैं। उसके बाद नंबर आते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उसे पूछताछ के दौरान जो है गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में जो है हेमंत सोरेन ने एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी भी हासिल किए, कह सकते हैं कि उन्होंने ईडी के पूछताछ से पहले जो है अपने विधायकों की बैठक कराई थी और उस बैठक में जो निर्णय लिए थे कि हमें गिरफ्तार होने की फुल संभावनाएं हैं। अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो सरकार जो है नई तरीके से सरकार की गठन की जाएगी, वो भी हमें पूछ कर सरकार की गठन की जाएगी और नए तरीके से एक चेहरा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करते हैं और ये जो है हेमंत सोरेन के पार्टी के हैं। बात बाकी रही अब अभी जो राजनीति
हलचल है, काफ़ी से सरगर्म है। ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो किसी गठबंधन के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। सरकार में रहते हुए भी किसी को गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार जो भारत में हुई है। अभी तक कहीं भी ऐसा मामला सामने नहीं आया था, लेकिन ये पहला मामला झारखंड से सामने आया है। लेकिन सोचने वाली बात है, चुनावी एजेंडा जो है काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रही है। तो कभी जनता को दिल तोड़ने में जो सरकार दिल तोड़ने में लगी है। अब मैं किसी का नाम खुलकर नहीं कहना चाहता, लेकिन आप लोग होशियार हैं और नहीं मैं किसी पार्टी का विरोध करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ज़रूर इस पर जो है अपनी जो कार्यभार है निष्पक्षता से जो है लोगों को टारगेट करने का काम कर रही है। मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आगामी वर्ष महागठबंधन जो इंडिया अलायंस के एक टीम गठित की गई थी और उसी टीम को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एक बयान तेजस्वी यादव का आता है और एक राहुल गांधी का आता है और एक जदयू नेता का आता है। मैं आपको तीनों बयान दिखाने का प्रयास करता हूँ। आपको एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं। आपको शायद ये गलत लगे, लेकिन मैं बिहार में फिर से एक नई सरकार बनने की कगार पर है। ये कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा को तोड़ने की बात की जा रही है और हो सकता है कि ये फरवरी के 15 से 16 फरवरी के अंतराल पर ऐसा हो सकता है कि बिहार में फिर से एक नई सरकार की गठन होगी। लेकिन ये मैं आधिकारिक तौर पे पुष्टि नहीं करता, नहीं किसी तरीके के। लेकिन एक जदयू का बयान आया है, जदयू नेता का बयान आया है, क्योंकि उनके पास जो है कई विधायक है वो जो है मतलब आरजेडी से पहले नहीं थे, जदयू में थे और वो हो सकते हैं वो आरजेडी में आने की संभावना जो इशारा जो कहीं ना कहीं उसके बयानों से सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सरकार बिहार में बनी है वो कहीं ना कहीं टूटने के कगार पे है। जिस तरीके से जदयू के नेता ये बयान दिए हैं और ये बयान के साथ अगर 15 फरवरी तक बिहार में नई सरकार की गठित होने की पूरी संभावना है, लेकिन मैं इसे पुष्टि नहीं करता। लेकिन बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गिरफ्तार होना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आगामी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के एक अध्यक्ष, गठबंधन के एक अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री के पद पर, उसे गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए है, इंडिया अलायंस के लिए है। बने रहे अगला अपडेट के लिए। मैं आपको अगला अपडेट बहुत जल्द दिखाता हूं। तब तक ये वीडियो को देखिए जहां पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे रहिए। कल्पना जी, क्या स्थिति है? गाड़ी जाएगा ना? आनंद नहीं बोलेंगे। आगे गाड़ी में आप देखेंगे कैमरा और कल्पना भाई इधर तब तक उसका बेटा दिनेश भैया हाँ उनका बेटा भी है। ठीक है ले लीजिए बस आ गई। करो ना, अरे यार हटो ना आप लोग।